उत्तर प्रदेश के कारागार और होमगार्ड राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति आज मेरठ पहुंचे। इस दौरान राज्य मंत्री ने मेरठ जिला जेल का निरीक्षण किया और वहां मौजूद कैदियों का हाल जाना। इस दौरान मंत्री ने जेल में मौजूद कैदियों की दशा सुधारने के लिए भी दिशा निर्देश दिए। साथ ही जेल में मौजूद कैदियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भी अनेकों सुझाव दिए गए। इस दौरान राज्य मंत्री ने कहा कि जेलों के निरीक्षण के दौरान बंदियों से मुलाकात होने पर कुछ चीजें सामने आई हैं, जिनमें बंदियों के साथ संवाद किए जाने की बात सामने आई और उसी पर सरकार काम कर रही है, जिसके चलते आज उनकी 35वीं जेल निरीक्षण और बंदियों से संवाद का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज 40 साल से नीचे का 70 से 80% युवा जेलों में मौजूद है। उन्होंने कहा कि युवा हमारे देश का और प्रदेश का भविष्य है और अगर वही युवा देश का भविष्य ना बन पाए तो यह चिंता की बात होगी। साथ ही युवा अपने घर का भी भविष्य है और जिस घर का भविष्य ही जेल में हो, उस परिवार से ज्यादा अगर कोई इस बात को जान सकता है तो वो सिर्फ भगवान ही जान सकता है। उन्होंने कहा कि बंदियों के साथ संवाद होने के बाद यह बातें सामने आ रही हैं कि जेल में निरुद्ध बंदी मुख्य धारा में जुड़कर आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कैदियों के उत्थान के लिए सरकार मौजूद कैदियों को MSME और कौशल विकास योजना से जोड़ रही है, जिससे कि कैदियों को प्रशिक्षित करके अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की जा सके। साथ ही साथ समाज सेवी संस्थाओं के जरिए इन कैदियों को काम दिलाने का प्रयास भी लगातार जारी है, जिससे कि जेल से बाहर निकलने के बाद बंदी अपना और अपने परिवार का अच्छे तरीके से भरण पोषण कर सके और अपराध की दुनिया से दूर रह सके। साथ ही साथ जेलों में कम उम्र के युवा भी मौजूद हैं, जिनके लिए सरकार पढ़ाई लिखाई की भी व्यवस्था कर रही है और इसी के चलते प्रदेश के 42 जेलों में शिक्षक नियुक्त किए हैं, जो कि जेलों में मौजूद इन बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। और जिन जेलों में शिक्षक तैनात नहीं हैं, वहां महिला बंदी रक्षकों के माध्यम से इन युवाओं को शिक्षित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार भारी संख्या में बंदियों ने हाई स्कूल और इंटर पास किया है, जो कि गर्व की बात है और आगे भी यही प्रयास जारी रहेंगे। वही पूरी बात हम वही कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, काम भी वही कर रहे हैं। हम सभी जेलों को में जो बंदी हैं उनको MSME से और कौशल विकास से जोड़ रहे हैं, उनको काम सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग करा रहे हैं। तमाम जेलों में हमारे काम शुरू हो गया है और समाज सेवी संस्थाओं से उन्हें काम दिलाने का प्रयास भी कर रहे हैं। ये हमारी भावना है कि बंदी स्वरोजगार से जुड़ जाए और बाहर जाकर के वो दोबारा क्राइम की तरफ न जाए, अपना स्वरोजगार करके अपना भरण पोषण, अपने परिवार का भरण पोषण करे। और इसमें जब हम संवाद के बाद में चर्चा करते हैं तो प्रभाव दिखता भी है। ऐसे ही नहीं, हम बात करें तो जेलों में बच्चे भी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी हमने चिंता की है। और मुझे खुशी है कि मैं आपके माध्यम से जानकारी दूं कि 42 जेलों में हमारे टीचर नियुक्त हैं और जिन जेलों में टीचर नहीं हैं वहाँ हमारी जो महिला बंदी रक्षक हैं वो उनको पढ़ाती हैं। जेलों में कल ही मैंने एक जेल में चिल्ड्रन पार्क का उद्घाटन किया है, उससे पहले 8 बन चुके थे। हम बच्चों की पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उनके खेलने कूदने की चिल्ड्रन पार्क की व्यवस्था भी करा रहे हैं। हम बंदियों को, जो बंदी पढ़ना चाहते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको किताबें भी मिले और उनको पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी हो। इस बार हमारे बहुत सारे बंदियों ने हाई स्कूल इंटर पास किया है। इस बार भी हमारा प्रयास है कि जो पढ़ना चाहे उनकी हम सूची बनवा रहे हैं, जो पढ़ना चाहे उनकी किताब कॉपी की व्यवस्था और वो जो भी हो सकता है हम करेंगे। जी, अभी आप लोग की योजना थी कि जो बाहर जेलों के बाहर एक काउंटर लगाया जाएगा, जो जेलों के अंदर जो प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं, उसकी क्या रिस्पॉन्स रहा पूरे प्रदेश में और खासकर मेरठ में? देखिए, मेरठ में नहीं, जहाँ जहाँ जेलों में जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, सभी जेलों में जेल के बाहर जहाँ जगह है वहाँ हम आउटलेट बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं और बहुत जगह बन चुके हैं। इसके साथ ही सभी जेलों में शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, जिससे कि जेलों में मौजूद बंदी भी आध्यात्म से जुड़कर समाज के साथ कदम ताल करते हुए दिखाई दे और अपराध की दुनिया से दूर रह सके। भावुक होने पर संकल्प भी करते हैं
कि आगे हम कोई गलती नहीं करेंगे। इसमें हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और बंदियों के साथ संवाद के बाद में अधीक्षकों के माध्यम से जानकारी आती है तो परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो महिलाएं वहाँ बैग बना रही हैं, हैंड बैग बना रही हैं, छोटे पूजा के बैग बना रही हैं। वो जनता के बीच में जाए कि कैदी बंदी भी वहाँ परिश्रम कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं और आम जन उनको बढ़ावा दे, ये प्रयास हमारा भी है। जेलों में जो ओवर क्राउडेड हो गया है, इसके लिए जैसे मेरठ क्या करेंगे सर? इसके लिए जेलों में जहाँ जगह है वहाँ बैरकों की व्यवस्था कर रहे हैं। 10 जेलें हमारे ऐसे हैं जहाँ जेलें नहीं हैं, वो हम जेल बनाने का प्रयास करते हैं। सर अगर बात करें जाए जेल प्रशासन की, आज आप यहाँ पे आए हैं, यहाँ की व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं आया हूँ यहाँ बंदियों से संवाद करने, और आप कभी अगर अवसर मिले तो बंदियों से इसके विषय में जानकारी करेंगे तो मुझसे ज़्यादा बेहतर बंदी बता पाएंगे, क्योंकि माहौल जो बदला है, बहुत व्यवस्थित तरीके से जेलों में व्यवस्थाएं हो रही हैं। और क्या कुछ कहा राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने, आप भी सुनिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कारागार और होमगार्ड विभाग के राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति आज मेरठ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मेरठ के चौधरी चरण सिंह जिला कारागार का निरीक्षण भी किया। साथ ही साथ यहां राज्य मंत्री ने जेल में बंद कैदियों से संवाद भी कायम करा। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि प्रदेश सरकार की पहल यही है कि जो जेलों में निरुद्ध कैदी हैं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाए, और इसी के चलते संवाद भी कैदियों से कायम किया जा रहा है। उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से जेलों में जो लोग मौजूद हैं उन्हें कुशल कारीगर बनाने के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है, और MSME और कौशल विकास योजना के साथ जोड़कर उन्हें एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए पहल सरकार के द्वारा की जा रही है। साथ ही साथ राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि जो प्रदेश की जेलें हैं वो लगातार सुधार में आ रही हैं, और आजमगढ़ जेल में जो पिछले दिनों मोबाइल मिले थे छापेमारी के दौरान, उस पर भी उन्होंने बयान देते हुए कहा कि जहां जितनी ज़रूरत है सरकार उतना काम कर रही है। अखबार वाला के लिए मेरठ से आदिल रहमान।